तपन कुमार जी घर की बैल्कनी में घूमते हुए जोर जोर से बड़बड़ा रहे थे। वो लोग समझते क्या है अपने आप को? मेरी बेटी कोई कचरा थोड़ी है कि जो मन में आया कह दिया। मैंने नाजों से पाला है उसे, एक खरोच भी नहीं आने दी। मेरी पढ़ी लिखी समझदार बेटी। हमने भी कहा शादी कर दी उसकी। आज उसकी आंखों से कितने आंसू गिरे। मैं उन्हें सबक सिखाकर रहूंगा। सुनीता जी जब सब्जी लेकर घर आई तो उनका बड़बड़ाना सुनकर चौंक गई। अभी 8 महीने भी नहीं हुई रूही और रंजीत की शादी को, और ये इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? उसने आकर पूछा तो वो विफल हो गए। आज तो हद हो गई। मेरी प्यारी बेटी रूही रोते हुए घर आई है। अगर उन लोगों को पसंद नहीं है तो मैं अपनी रूही को उनके घर नहीं भेजूंगा। सुनीता ने कहा, पहले आप शांत हो जाइए, शांति से बात करते हैं। रूही कहाँ है? पहले मैं उससे बात तो कर लूँ। अपने कमरे में बैठी रो रही है। कब से समझा रहा हूँ, समझती ही नहीं। सुनीता जी ने जाकर रूही से कहा, बेटा सबसे पहले रोना बंद कर। क्या बात है मुझे बता। बेटा मैं तेरी माँ हूँ, कुछ भी झूठ मत कहना। माँ आपको तो मालूम है मैं सुबह 8 बजे उठती हूँ, जल्दी नहीं उठ पाती हूँ। कुछ दिन तक तो किसी ने कुछ नहीं कहा, मगर अब रोज मेरे उठने के नाम का बखेरा होता है। मैं साड़ी भी ठीक से नहीं पहन पाती हूँ तो सर पर पल्लू रखने का ध्यान कैसे रखूँ? रोज इस बात पर भी विवाद होता है। माँ मेरी आदत एकदम से तो नहीं पड़ेगी ना, मैं कोशिश कर रही हूँ। ये बोले, घर में मेरी भाभियाँ भी है, कैसे कायदे से रहती है। मैं कुछ नहीं बोली तो कहने लगे, इस घर में रहना है तो मेरी भाभियों से कुछ सीखो। सबके सामने मेरा मजाक बना दिया। मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने कह दिया, मैं इतना माथा ढक कर काम नहीं कर सकती। तो वो बोले, अपने पापा के घर जा। माँ मैं अब वहाँ नहीं जाऊँगी। बेटा थोड़ी शांति से काम ले। कभी कभी ताली एक हाथ से नहीं बजती। तू उस घर की बहू है, 8 महीने होने आए हैं और तू अपनी देर से उठने की आदत नहीं सुधार पाई। बेटा मैं हमेशा से कहती थी, एक बेटी को 2 घर की रीत सीखनी पड़ती है। बेटा तूने जो किया वो कहा वो भी तो सही नहीं है। पूरी गलती तेरी नहीं है, पर है तो। बेटा एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती। ये नाजुक रिश्ते हैं, इस तरह हवा के झोंके से तोड़े नहीं जा सकते। हम आज तेरे ससुराल चलेंगे और शांति से बात करेंगे। शाम को सुनीता जी तपन कुमार जी रूही को लेकर उसके ससुराल गए। तपन कुमार जी ने कह दिया था कि तुम्हारी जिद है इसलिए तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बात तुम्हें ही करनी है। अगर मैं गुस्से में कुछ बोल दूँगा तो बात बिगड़ जाएगी। सुनीता ने कहा, ठीक है आप बस साथ में चले। वहाँ रूही के सास ससुर उनसे प्रेम से मिले। रंजीत ने भी पैर छुए। सुनीता जी ने बात शुरू की, हम अपनी बच्ची की नादानी के लिए क्षमा चाहते हैं। उसे इस तरह घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ वो धीरे धीरे आपके घर के तौर तरीके कार्य सब सीख जाएंगी। आप सभी से अनुरोध है उसे माफ कर दीजिए। आशा जी ने कहा, और शर्मिंदा ना करे, गलती हमारी भी है। एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती। हमें भी सोचना चाहिए था कि लड़की अपने माता पिता का घर छोड़कर आई है। अभी तक पूरा ध्यान पढ़ाई पर था। हमने अपनी सारी अपेक्षाएं उस पर डाल दी। कल रंजीत का व्यवहार भी बहुत रूखा था। मैंने उसे भी समझाया, अगर आज आप नहीं आते तो हम कल आने वाले थे। आगे से आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। सुनीता जी ने कहा, हमें कोई शिकायत ही नहीं है, हम तो बस ये चाहते हैं बच्चे खुश रहे। रंजीत ने भी कहा, मुझसे गलती हुई है, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। रूही ने भी सबसे माफ़ी मांगी। माहौल हल्का हो गया था। सुनीता जी ने रंजीत और रूही से कहा, जीवन में कोई मौके आते हैं जब विचारों में मतभेद हो जाता है।
उस समय समझदारी से मिलजुल कर हाल निकलना पड़ता है। तुम्हारी गृहस्थी की गाड़ी के तुम दोनों पहिए हो, सामंजस्य बनाकर चलना होगा। आशा जी ने समर्थन किया और कहा, लाख टके बात कही आपने। हम दोनों में तो आज भी कभी कभी आवाज़ शील कुमार जी की थी। बात को बीच में काटते हुए तपन कुमार जी बोले, भाई ये तो घर घर की कहानी है। सब हंस दिए। नाश्ता चाय करने के बाद तपन कुमार जी और सुनीता जी घर आ गए। तपन कुमार जी ने कहा, सुनीता तुमने समझदारी से काम लिया, मैं तो गुस्से में सब गड़बड़ कर देता। बस बच्चे खुश रहे। हमें अपने बच्चों की गलतियों को बढ़ावा देने के बजाय उसे सुधारने का प्रयास करना चाहिए।